आज हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर का मतलब होता है जैसे 27। ये तीन का परफेक्ट क्यूब नंबर है। तीन तीन नौ तीन 27। वैसे ही जैसे 64 हुआ तो वो चार का हो गया। 125 हुआ तो वो पाँच का हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब। तो आज ऐसी ही संख्या का क्यूब रूट हम लोग निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इधर हमने दो टेबल दिए हुए हैं, जिसमें एक में तो सीधे सीधे क्यूब का वैल्यू लिखा हुआ है। एक का क्यूब 1, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27, फोर का क्यूब 64 एंड सो ऑन। और इधर वाले कॉलम में जो हमने दिया हुआ है, ये इसका जो हम क्यूब निकालेंगे तो जो भी इसके यूनिट पोजीशन पर जो डिजिट होगा उसको मैंने लिखा हुआ है। जैसे एक का क्यूब करेंगे तो वो एक ही होगा, तो उसके यूनिट पोजीशन पर भी एक ही रहेगा। तो एक, दो का आठ है तो वो आठ ही रहेगा। तीन का अगर करेंगे क्यूब तो 27, तो 27 में ये जो सेवन है ये एक्चुअली यूनिट पोजीशन पर है, तो ये सात है। फोर का क्यूब 64 है तो ये फोर है। फाइव का क्यूब 125 है तो यूनिट पोजीशन पर फाइव है, तो ये हमने फाइव लिख लिया। छः का इसी तरीके से है। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके आप एक से लेके 10 तक का क्यूब याद कर लें। याद कर लेंगे तो बहुत सहूलियत के साथ आप देखते के साथ, जो सवाल देखते के साथ आप आंसर, 1 सेकंड लगता है, इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। और वैसे मैं समझता हूँ कि एक, दो, तीन, चार, पाँच तक तो आपको याद ही है। अब करना केवल है छः, सात, आठ और नौ। छः का क्यूब होता है 216, सात का क्यूब 343, आठ का क्यूब 512 और नौ का क्यूब 729। बस ये चार को याद कर लें आप, तो एक से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम गौर करते हैं तो ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर एक, चार, पाँच, छ और नौ होता है, उसके क्यूब के इकाई स्थान पर भी यही होता है। यानी कि हम अगर कोई संख्या का क्यूब रूट जिसको हमको निकालना है, उसके इकाई स्थान पर अगर एक है तो क्यूब क्यूब रूट जो हम निकालेंगे उसके इकाई स्थान पर भी एक ही मिलेगा। 64 जैसे है, 64 का हमको क्यूब रूट निकालना है, तो हम हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा चार। यानी कि जिस संख्या का हम क्यूब रूट निकालने चल रहे हैं उसका क्यूब रूट के पोजीशन पर भी चार ही मिलेगा। उसी तरीके से पाँच, छ और नौ। तो अब इसका मतलब यह होता है कि एक, चार, पाँच, छ, नौ, इन संख्या वाले जितने हैं ये यहाँ पर देख लीजिए, ये इसमें कोई अंतर नहीं होता है। एक का एक होता है, चार का चार होता है, पाँच का पाँच, छः, नौ वही होता है। अंतर जो आता है वो दो में, तीन में। यानी दो का क्यूब करें तो वो आठ है, और आठ का क्यूब रूट करें तो वो दो है। तीन का क्यूब करें तो 27 है, जिसके इकाई स्थान पर सात है। और 27 का क्यूब रूट जब निकालेंगे तो वो तीन है। यानी कि दो जब रहे कोई संख्या के अंत में यूनिट पोजीशन पर, तो ठीक उसका पलट जाएगा। अगर क्यूब उसका क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट जब हम निकालेंगे तो उसके इकाई स्थान पर आठ आ जाएगा। उसी तरीके से ये तीन का रहेगा तो सात आ जाएगा। तो दो अगर रहे तो ठीक उसको उसका उसके जगह पे हम आठ लिखेंगे। तीन अगर रहे तो 27 लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ अगर सात रहे, कोई भी संख्या जिसके यूनिट पोजीशन पर सात है, तो हमारा जो क्यूब रूट है उसके यूनिट पोजीशन पर तीन मिलेगा। उसी तरीके से दो है, अगर कोई संख्या के यूनिट पोजीशन पर जिसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट जब निकालेंगे तो उसके यूनिट पोजीशन पर हमको मिलेगा क्या, आठ। तो यही लिखा हुआ है, ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर दो या तीन होता है उसके क्यूब के इकाई स्थान पर क्रमशः आठ और सात होता है। इसी को पलट के यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर सात, आठ होता है, उसके क्यूब के इकाई स्थान पर क्रमशः तीन और दो होता है। यानी सात और तीन
ठीक उलट जाते हैं, उसी तरीके से 2 और 8 उलट जाते हैं। तो अगर ये आपको यहाँ से यहाँ तक एक बार इतना तो बनता है, इतना तो याद होना चाहिए। बड़े बड़े संख्या का क्यूब रूट निकालने जाएंगे तो कम से कम 1 से 10 तक का तो क्यूब रूट आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। तो आइए अब हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए कितना आसानी से आप बना पाएंगे। पहला सवाल है 1728 का क्यूब रूट निकालना है। तो 1728 में क्यूब रूट में हम ये 3 जैसे संख्या, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्या होती है उसके 3 से 3 का पेयर बनाते हैं दाहिने से, यूनिट पोजीशन से। तो 1728 है तो 7 2 8 ये पेयर बन गया, एक को बाहर निकाल दिए। अब ये 728 के यूनिट पोजीशन पर क्या है, 8। अभी हमने चर्चा की है कि जिसके यूनिट पोजीशन पर 8 रहे उसके क्यूब रूट के भी यूनिट पोजीशन पर 2 आ जाएगा। 8 रहेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 728 के यूनिट पोजीशन पर चूंकि 8 है तो उसके क्यूब रूट के इकाई स्थान पर 2 आ जाएगा, तो 2 हमने लिख दिया। और उसके बाद ये 728 को सीधे आप भूल जाइए, हो गया इसका काम। अब ये बचा एक। एक कब होता है, किसी भी संख्या में अगर इकाई स्थान पर एक है तो हमारे क्यूब रूट जब निकालेंगे तो उसके इकाई स्थान पर भी एक ही होगा, तो हम इसको एक लिख दिए, हो गया इसका उत्तर। यानी कि 1728 का क्यूब रूट 12 है। कितना आसान है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये 5 डिजिट का है। यह है 17576। तो उसी हिसाब से 576 का एक साथ में यहाँ पर जोड़ा लगा लेते हैं। 17 बाहर निकल गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 576 के यूनिट पोजीशन पर 6 है। 6 है तो कोई भी संख्या जिसके यूनिट पोजीशन पर 6 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट पोजीशन पर भी 6 ही आएगा। तो इसका हमने 6 लिख लिया और जस्ट 576 को भूल जाइए सदा के लिए, हो गया इसका काम। 6 हो गया। अब इधर बचा 17। 17 को हमको देखना है कि किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में ये पड़ता है। तो किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा 17? 2 का अगर हम क्यूब करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का क्यूब करें तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 2 और 3 के क्यूब के बीच में पड़ रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ है नीचे। तो जो छोटी संख्या होती है उसको हम लोग लेते हैं, यानी कि 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में 17 ये पड़ रहा है, तो 2 हम उसके जगह पे लिख लेते हैं। ये 26, यही आंसर है। तीसरा देखते हैं 79507। इस तरीके की संख्या हमने जान के लिया है कि जिससे कि आपको याद हो जाए। ये अब इसमें 507 है, 507 का यहाँ पर पेयरिंग की हमने, तो 507 के यूनिट पोजीशन पर 7 है। तो अभी हमने बताया कि यूनिट पोजीशन पर अगर किसी संख्या के 7 है तो उसका क्यूब रूट जब निकालेंगे तो उस क्यूब रूट के भी यूनिट पोजीशन पर 3 हो जाएगा। 3 पलट जाता है, 7 का 3 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है। तो यहाँ 7 है तो ये 3 हो गया। अब ये 507 भूल जाइए आप, अब सीधे 79 पे आ जाइए। 79 का हम देखेंगे कि किसके किसके किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो एक तो दिखाई दे रहा है 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब और एक 5 का क्यूब। इन दो के बीच में 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब होता है 64। ये 79 है। तो 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में पड़ता है, छोटा पड़ता है 4, तो हम 4 ले लेंगे, 43। ये आंसर हो गया। अब आइए अब इस बार 6 डिजिट का हम लेते हैं, लार्ज संख्या हो गया 250047। देखने में कितना बड़ा लगता है आपको, अगर दे दिया जाए क्यूब रूट निकालने के लिए तो सब पसीने निकल जाएंगे। तो अब ये 047 इसका और 250 का पेयरिंग अलग अलग हमने कर लिया। अब पहला पेयरिंग लेते हैं 47, जिसके यूनिट पोजीशन पर 7 है। तो जिस संख्या के यूनिट पोजीशन पर 7 रहेगा
तो उसके क्यूब रूट जिसका निकालेंगे, क्यूब रूट के भी यूनिट पोजीशन पर 3 हो जाएगा। 7 का 3 से पलट जाता है, 8 का 2 से होता है, तो अगर 7 है तो 3 हो गया। उसका 047 भूल जाइए। अब बचा 250। 250 को हम देखेंगे कि किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो यहाँ से देखिए, ये एक 6 का क्यूब है, एक 7 का क्यूब है। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। तो ये 6 का क्यूब 216, इससे थोड़ा कम है, ये ज़्यादा है। तो 6 और 7 के क्यूब के बीच में हमारा आ रहा है 250। तो इसमें छोटा कौन सा है? 6। तो हम 6 ले लेंगे। ये आंसर हो गया। अब आप तो देखेंगे आंसर निकालेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, न पेन न कलम न कागज, कुछ नहीं, सीधे देखना आंसर। अब ये अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 3 7 3 2 4 8, इसका भी 3 3 का पेयरिंग करते हैं। 2 4 8। अब इसके यूनिट पोजीशन पर 8 है। ध्यान रखिएगा, इसके यूनिट पोजीशन पर जैसे 8 आया, तो इसका मतलब है कि जो क्यूब रूट निकलेगा उसके यूनिट पोजीशन पर 2 मिलेगा हमको। तो 8 की जगह हमने 2 लिख दिया, बस। 2 4 8 भूल जाइए, अब खत्म। 373 आया। अब 373 को हम देखेंगे किन दो संख्याओं के क्यूब क्यूब के बीच में पड़ता है। तो 373 यहाँ दिखाई दे रहा है। 7 का क्यूब 343, इससे कम हुआ। 8 का क्यूब 512, यानी कि 7 और 8 के क्यूब के बीच में 373 पड़ता है। यानी कि छोटा कौन सा हुआ? 7। तो हम 7 ले लिए, हो गया क्यूब रूट। क्या है इसको, जो इस तरीके से सवाल अगर आ जाए तो परीक्षा में, तो इसको देख के ही तो आप बनाएंगे। देख के, न पेन न कागज न कलम, कुछ भी नहीं, सीधे इसका आंसर देखेंगे। अगर ऑप्शंस में दिया हुआ आंसर के तो सीधे टिक करिए, और नहीं तो लिख दीजिए, खत्म है। वो क्यूब रूट कुछ है थोड़े, खत्म। तो हमको लगता है, ये जरूर विश्वास है कि आपको बहुत ही मजा आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब हो गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दूसरों को बताइए, ताकि वो भी, उनके पास भी जाए तो उनको समझ में आए कि क्यूब रूट निकालना कितना आसान होता है। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए, और उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।